रात के करीब 30 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था और मोबाइल पर गूगल मैप्स स्क्रॉल कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा अजीब और रहस्यमयी जगहें ढूंढने का शौक रहा है। कभी अबैंडन्ड फैक्ट्रीज, कभी पुराने स्कूल और कभी ऐसे घर जो सालों से खाली पड़े हों। उस रात भी मैं बस ऐसे ही रैंडम जगहें देख रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा लोकेशन दिखा। उस जगह का नाम लिखा था द साइलेंट हाउस। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर गूगल मैप्स पर ऐसी जगहों के नाम नहीं होते। ज्यादातर लोकेशंस पर या तो किसी दुकान का नाम होता है या किसी रोड का, लेकिन यहाँ सिर्फ यही लिखा था, द साइलेंट हाउस। और सबसे अजीब बात, उस लोकेशन के साथ कई स्ट्रेंज रिव्यूज भी थे। मैंने क्यूरियोसिटी में रिव्यूज खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहला रिव्यू पढ़ते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। किसी ने लिखा था, अगर रात में यहाँ जाओगे तो तुम्हें लगेगा कोई तुम्हें देख रहा है। दूसरा रिव्यू और भी डरावना था। हम 3 दोस्त यहाँ एक्सप्लोर करने गए थे, लेकिन वापस सिर्फ 2 ही आए। मैंने तुरंत सोचा यह जरूर किसी का मजाक होगा, लेकिन रिव्यूज यहीं खत्म नहीं हुए। तीसरे रिव्यू में लिखा था, घर खाली नहीं है, कोई है वहां और वह नहीं चाहता कि कोई अंदर आए। अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ चुकी थी। मैंने गूगल मैप्स को जूम किया। वह लोकेशन मेरे शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव के पास थी। सड़क के किनारे जंगल के बीच और आसपास कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी। उस घर की सैटेलाइट इमेज देखकर भी अजीब सा लग रहा था। एक पुराना, टूटा फूटा घर, छत का आधा हिस्सा गिरा हुआ, आसपास घना जंगल, जंगल। और सबसे अजीब बात, गूगल मैप्स की इमेज में भी घर के सामने एक काली सी परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने इमेज को कई बार जूम करके देखा, लेकिन वह शैडो हर बार वही थी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, क्या यह सच में कोई हॉन्टेड प्लेस है? हाँ, खोल ये। उसी समय मेरे दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आया। मैंने तुरंत अपने 2 दोस्तों को कॉल किया, अंकित और रवि। हम तीनों को एडवेंचर का काफी शौक था। मैंने उन्हें गूगल मैप्स की लोकेशन भेज दी। अंकित ने लोकेशन देखते ही कहा, भाई यह तो परफेक्ट हॉरर वीडियो बन सकती है। रवि थोड़ा डर गया था। उसने कहा, मुझे यह मजाक नहीं लग रहा, रिव्यूज कुछ ज्यादा ही क्रीपी हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा मजबूत थी। हमने उसी रात फैसला कर लिया, कल रात हम उस घर में जाएंगे। अगले दिन पूरा दिन मैं उसी जगह के बारे में सोचता रहा। मैंने इंटरनेट पर भी सर्च किया, लेकिन उस घर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। न कोई न्यूज, न कोई हिस्ट्री, जैसे वह घर दुनिया से छुपा हुआ हो। रात के 10 बजे हम तीनों अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। सड़क धीरे धीरे शहर से दूर होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो चुकी थीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल। गूगल मैप्स की नेविगेशन हमें एक पतली सी कच्ची सड़क पर ले गई। वह रास्ता इतना सुनसान था कि वहां से शायद ही कोई गुजरता हो। लगभग 20 मिनट बाद गूगल मैप्स की आवाज आई, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। हमने बाइक रोकी और सामने जो देखा उसे देखकर हमारी सांसें रुक गईं। हमारे सामने वही घर था, लेकिन सैटेलाइट इमेज से भी ज्यादा डरावना। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और घर के चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी घर की तरफ गई, रवि अचानक जोर से बोला, भाई रुक। मैंने पूछा, क्या हुआ? रवि की आवाज कांप रही थी। उसने घर की दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा और जो देखा उसने हमारे शरीर का खून जमा दिया। टूटी हुई खिड़की के पीछे कोई खड़ा था, एक काली परछाई जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी और ऐसा लग रहा था वह हमें ही देख रही थी। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल गूगल मैप्स ने मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन भेजा, जबकि हम तीनों के अलावा वहां कोई भी नहीं था। मेरे फोन पर आया वह गूगल मैप्स का नोटिफिकेशन देखकर हम तीनों डर गए। उसमें लिखा था, यूजर इनसाइड द साइलेंट हाउस एंड वांट्स टू शेयर लोकेशन विथ यू। रवि बोला, भाई यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है, फिर ये लोकेशन कौन भेज रहा है? हम धीरे धीरे घर के अंदर गए। घर के अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था।
फर्श पर धूल जमी हुई थी। कहा जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तभी मेरे फोन में दिखा कि लाइव लोकेशन ऊपर वाली मंजिल पर है। हम डरते डरते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक कमरा था और कमरे के बीच में एक पुरानी टेबल रखी थी। टेबल पर एक मोबाइल फोन पड़ा था। उस फोन की स्क्रीन पर गूगल मैप्स खुला हुआ था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, वेटिंग फॉर विजिटर्स। अचानक कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। हम तीनों डर गए। तभी फोन अपने आप टाइपिंग करने लगा। स्क्रीन पर धीरे धीरे लिखा आया, नाउ यू आर इनसाइड। यह देखते ही हम तुरंत वहां से भागे और बाइक लेकर वापस शहर आ गए। लेकिन असली डर अगले दिन हुआ। सुबह मेरे फोन पर गूगल मैप्स का नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, थैंक यू फॉर विजिटिंग द साइलेंट हाउस, और नीचे एक नया रिव्यू पोस्ट हुआ था। उस रिव्यू में लिखा था, हम 3 दोस्त यहाँ गए थे और अब यह घर हमें कभी जाने नहीं देगा। सबसे डरावनी बात, वह रिव्यू मेरे ही गूगल अकाउंट से पोस्ट हुआ था।